हाइपोटेन्यूज बाय बेस सीकेंट थीटा के बराबर होगा। साइन इधर क्या हो रहा है, हो गया लैम्डा। अब कोस, ठीक है, प्लस माइनस लगाया क्योंकि थीटा फर्स्ट में, तो √7/3 कॉट थीटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो हमारे एक्सरसाइज से पहले कर रहे हैं ताकि एक्सरसाइज समझने में आसानी हो। तो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम है जो इनिशियल क्लासेस में भी था। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी है ये राइट एंगल पे ही लगेगी, राइट एंगल ट्राइंगल पे, ठीक है। उसके अलावा भी लेकिन वो इधर नहीं है, लेकिन ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री जो हम डिस्कस करते हैं उसमें जो ट्राइंगल होती है वो राइट एंगल होती है। तो ये पाइथागोरस था, ठीक है, एक मैथमेटिशियन था। तो उसने एक लॉ पेश किया था कि जो राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो डेफिनेशन है, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। तो वो जो अदर टू साइड्स हैं उसमें एक परपेंडिकुलर होगी और एक बेस होगी। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो कायमा ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मरबा बाकी दो इजला की मिकदारों के मरबे के मजमूए के बराबर होता है। तो ये एक राइट एंगल है, ट्राइंगल ए सी बी, जिसमें ए बी हाइपोटेन्यूज है और बी सी परपेंडिकुलर और ए सी बेस है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उर्दू में वितर का स्क्वायर बराबर है मूल स्क्वायर जमा कायदा स्क्वायर। अब इधर वितर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये ए बी सी हमने नाम रखे। ये सी के सामने स्मॉल सी होगा, साइड जो होगी, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होगी और ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होगी। तो इसका मतलब है कि हाइपोटेन्यूज सी का स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो पहले इसे लिख लें या इसे लिखने कोई मसला नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है। इससे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज हम निकालेंगे, उससे देखते हैं। अगर इस इक्वेशन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर को हम डिवाइड कर दें सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ए बाई सी का होल स्क्वायर, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें हमने लॉ ऑफ इंडिसेस में देखा था कि ए की पावर एन हो, बी की पावर एन हो तो होल पावर भी लिख सकता हूँ, प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को लिख देंगे बी बाई सी का होल स्क्वायर। ये सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब ए क्या था, परपेंडिकुलर, सी क्या था, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन के बराबर होता है, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा है। तो साइन थीटा का स्क्वायर, बी बाई सी, बी बेस है, सी हाइपोटेन्यूज है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस स्क्वायर के बराबर होता है। तो कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक का स्क्वायर लिखते हैं तो हम अंदर लिख लेते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक जर्नल फॉर्मूला है जो आगे भी यूज होगा। आगे इसी तरह दो और प्रूव करेंगे, जैसे इसे सी से डिवाइड किया, आप देखते हैं आगे। फिर इक्वेशन 1 को लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, और ये इक्वेशन हमने बनाई पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो दोनों तरफ बी स्क्वायर से तकसीम करने पे ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ए बाई बी का होल स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर से कैंसिल 1 आ गया, सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है ना, तो सी बाई बी का होल स्क्वायर। ए परपेंडिकुलर, बी बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस टैन के बराबर, टैन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। सी था हाइपोटेन्यूज, बी बेस, हाइपोटेन्यूज बाई बेस सीकेंट थीटा के बराबर होगा, तो सीकेंट थीटा का स्क्वायर, क्योंकि कोस होता है ना बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोस का होल सीकेंट। तो टैन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसे ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरा मेन फार्मूला हमारे पास बन गया। इसी तरह फिर इक्वेशन 1 को लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर दोनों तरफ। तो जब दोनों तरफ ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो आ गया 1, बी बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए का होल स्क्वायर। अब बी या बेस, जो हमने अपनी डायग्राम बनाई राइट एंगल, उधर बी बेस है, ए है हमारे पास परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर बराबर होता है कॉट थीटा के, क्योंकि टैन होता है ना परपेंडिकुलर बाय बेस। अब उसका उल्ट करेंगे, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो टैन का उल्ट कॉट थीटा
का होल स्क्वायर, सी बाय सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ए परपेंडिकुलर, हमारी डायग्राम जो पीछे हमने यूज करता थी। अब हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर कोसिकेंट थीटा, ठीक है, उसका होल स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन होता है, साइन थीटा, उसका उल्ट करेंगे तो कोसिकेंट। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ भी हो गया ये फार्मूले कैसे बनते हैं। ये 3 मेन फार्मूलाज हैं जो आगे यूज होंगे। ये फार्मूलाज लिखे हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक ये मेन फार्मूला, ये मैंने मार्कर के साथ लिखा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, एक ये मेन फार्मूला। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, एक ये 3 मेन फार्मूला है। इन्हीं से आगे बनेंगे। अगर साइन स्क्वायर निकालना है तो ये प्लस का कोस उधर जाएगा तो माइनस का, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर कोस निकालना है तो प्लस का साइन उधर गया माइनस का, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर 1 निकालना है तो ये प्लस का टेन उधर गया माइनस का, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा 1 कहाँ पे आएगा? अगर साइन को उधर तो 1 टेन सीकेंड, उस हिसाब से हम बनाएंगे फार्मूला जो हमें रेशो गिवन होंगे। थर्ड फार्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर निकालना है, प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर 1 निकालना, प्लस का कोड उधर जाएगा माइनस का, तो 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। टेन का कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बाय साइन थीटा। साइन का उल्टा होता है 1 बाय कोसिकेंट, कोस का 1 बाय सीकेंट, टेन का 1 बाय कोट। कोसिकेंट का 1 बाय साइन, सीकेंट का 1 बाय कोस, कोट का 1 बाय टेन। ये प्रीवियस है, जो प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज हुए उधर इधर मैंने लिख दिए। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज अमूद बटा भीतर, कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज कायदा बटा भीतर, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस अमूद बटा कायदा। अब साइन का कोसिकेंट है ना, तो इसका फार्मूला उल्टा हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर भीतर बाय अमूद, सीकेंट थीटा कोस का उल्टा है तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस भीतर बाय कायदा, और टेन का उल्ट कोड बेस बाय परपेंडिकुलर कायदा बाय अमूद। ये फार्मूलाज हैं जो आगे यूज होंगे, इन्हें आप लाजमी याद कर लीजिएगा ताकि मुश्किल ना हो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 1, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। अगर थीटा पहले रबा में है तो बाकी त्रिकोणीय निस्बतें मालूम करें। तो पार्ट 1 है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। अब उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया कि थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी वो होगी पॉजिटिव। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, साइन को उल्टा होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा 1 बाय साइन थीटा 1/2/3। अब ये 3 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3/2। यहाँ इसे हम अगर करें कि 1 डिवाइड कर रहा है 2/3 को, तो 1 मल्टीप्लाई 3/2, 3 बनता 3/2, तो इस तरह ये होगा कोसिकेंट थीटा। अब अभी हमने फार्मूलाज देखे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बात एक ही। अब साइन तो हमारे पास है, कोस नहीं है, ये प्लस का साइन उधर गया तो माइनस का, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 वैसे साइन किसके बराबर था? 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 माइनस 4/9। अब एलसीएम लिया, 9 1 दा 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4 5, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 5/9। अब खाली कोस चाहिए ना हमें, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जरूर मुरब्बा लेने से। कोस स्क्वायर थीटा के ऊपर भी स्क्वायर रूट लिया और 5/9 के ऊपर भी, साथ प्लस माइनस आता है, ये स्क्वायर थीटा से ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो कोस थीटा बराबर आ गया प्लस माइनस 5/9 होता है 3 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर से कैंसिल, तो कोस थीटा आ गया √5/3। प्लस माइनस कहाँ गया? क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ज़्यादा सारे क्या होंगे पॉजिटिव, तो इधर प्रॉपर्टी भी लगी ना, √5 लैदा और ये 3 हो गया लैदा। अब कोस का उल्टा होता है सीकेंट, तो सीकेंट थीटा 1/कोस, तो कोस आया था √5/3, 3 डिवाइड और ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो सीकेंट आ गया 3/√5। साइन आ गया, कोसिकेंट आ गया, कोस और सीकेंट टेन रह गया। तो फार्मूला मैंने देखा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। टेन निकालने, प्लस का 1 उधर गया माइनस का, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। सीकेंट अभी निकाला 3/√5, उसका स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो 5,
9/5 -1 एलसीएम लिया 5 1 दा 5 तो 9 - 5/5 क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं ना तो ये इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एलसीएम और ये रकम सेम है तो लिहाजा 9 ऊपर वाला है तो 9 - 5 4/5 तो tan स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 4/5। खाली tan चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दोनों तरफ जरूर मुरब्बा लेने से तो स्क्वायर रूट लिया ये कैंसिल तो tan थीटा बराबर आ गया 4 होता है 2 का स्क्वायर 2/5 ये अब वही प्रॉपर्टी √2 स्क्वायर लैदा √5 लैदा ये स्क्वायर कैंसिल तो tan थीटा आ गया 2/√5 क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिहाजा सारी क्या होगी पॉजिटिव। अब tan का उल्टा होता है cot तो cot थीटा 1/tan थीटा tan आया 2/√5 √5 डिवाइड हो रहा ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई तो cot थीटा आ गया √5/2 तो ये हमारे आंसर आ गया sin थीटा 2/3 cosecant 3/2 cos √5/3 secant 3/√5 tan थीटा 2/√5 cot थीटा √5/2 ये रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 2 cos थीटा 3/4 अब उसने हमें बताया था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो होती पॉजिटिव तो cos थीटा 3/4 cos का सेकंड 1/cos cos क्या था 3/4 तो 1/3/4 4 डिवाइड हो रहा ऊपर आएगा मल्टीप्लाई तो सेकंड थीटा आ जाएगा 4/3। अब cos है साइन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये प्लस का cos उधर गया माइनस का तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा cos की वैल्यू लगाई 3/4 का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा 1 - 3/4 का होल स्क्वायर 3/4 का स्केल लेंगे तो आएगा 9/16 तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया 1 - 9/16 एलसीएम लिया 16 1 दा 16 - 9/16 16 - 9 7/16 आ गया। अब ये साइन स्क्वायर का है हमें खाली साइन चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दोनों तरफ जरूर मुरब्बा लेने से स्क्वायर रूट लिया प्लस माइनस आ लगाया चूँकि थीटा फर्स्ट में तो लिहाजा ये पॉजिटिव होगा नाम भी लगाएंगे कोई मसला नहीं √7 लेता √16 लेता 16 4 का स्क्वायर होता है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो साइन थीटा आ गया √7/4 साइन का और कोसिकेंट 1/sin थीटा होता है कोसिकेंट अब साइन थीटा √7/4 4 डिवाइड हो रहा ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई तो 4/√7 आ गया कोसिकेंट थीटा tan निकालेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा प्लस का 1 उधर गया माइनस का तो tan स्क्वायर थीटा आ गया secant स्क्वायर थीटा -1 secant आया था हमारे पास 4/3 ये पीछे जो अभी हमने निकाला है 4/3 का स्क्वायर -1 4/3 16/9 -1 एलसीएम लिया तो 16 - 9/9 16 - 9 किया तो 7/9 दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया ये स्क्वायर रूट से कैंसिल ठीक है प्लस माइनस लगाया क्योंकि थीटा फर्स्ट में तो लिया था पॉजिटिव ही आएगा √7 लेता 9 होता है 3 का स्क्वायर वो लेता ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो √7/3 cot थीटा होता है उसका उल्ट तो 1/tan थीटा 1/√7/3 तो 3/√7 ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर जो हमने अभी सॉल्व किए हैं। थर्ड पार्ट tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ज़्यादा आल रेशियोज क्या होंगी पॉजिटिव होगी तो tan थीटा 1/2 tan का cot थीटा 1/tan थीटा के बराबर होता है तो 1/1/2 2 डिवाइड और ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई तो cot थीटा आ गया 2 अब 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ये हमने फार्मूला देखा था। अब cot है हमारे पास कोसिकेंट निकालना है तो 1 वैसे cot की जगह 2 2 का स्क्वायर 4 तो 1 + 4 इज इक्वल टू 5 तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ गया 5 ठीक है कोसिकेंट मैंने लेफ्ट साइड पे लिख लिया ये राइट साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर रूट और प्लस माइनस √5 आ गया फर्स्ट में लिया था प्लस माइनस तो गया ना खाली प्लस में रह जाएगा ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो कोसिकेंट थीटा आ गया √5 अब साइन थीटा होता है 1/कोसिकेंट थीटा तो कोसिकेंट क्या आया था √5 तो साइन थीटा हमारे पास आ गया 1/√5 अब कोस रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का साइन उधर गया माइनस का तो 1 - 1/√5 का स्क्वायर क्योंकि साइन की वैल्यू लगा दी ना हमने 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर √5 से कैंसिल तो 1/5 1 - 1/5 कैल्शियम लेंगे 5 1 दा 5 - 1/5 5 - 1 4/5 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कोस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर रूट और 4/5 का भी स्क्वायर रूट अलग कर लिया 4 होता है 2 का स्क्वायर वो स्क्वायर रूट से कैंसिल तो कोस थीटा आ गया 2/√5 अब कोस का उल्टा होता है secant थीटा 1/cos थीटा के जो बराबर होता है तो कोस आया था 2/√5 तो 1/2/√5 √5 डिवाइड और ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई तो √5/2 secant थीटा आ गया तो ये 6 की 6 रेशियोज आ गई इन्हें हम अब आंसर में लिख लेंगे जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा ये फोर्थ पार्ट secant थीटा इज इक्वल टू 3 ऑल जो थीटा है वो लाइक आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिहाजा तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगी पॉजिटिव secant 3 secant को cos होता है तो cos थीटा आ जाएगा 1/secant थीटा secant था 3 तो cos थीटा आ गया 1/3 इधर से साइन निकाल लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1
प्लस का कोस उधर गया माइनस का, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस था 1/3, उसका लिया स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 था 9 माइनस 1/9, ठीक है, एलसीएम ले लिया ना। तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया 8/9, स्क्वायर रूट लिया, सॉल्व किया, 8 होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 9 होता है 3 मल्टीप्लाई 3, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 यानी ये पेयर बना लिया और 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये आ जाएगी बाहर, अंदर क्या बचा √2, तो 2√2/3 साइन थीटा आ गया, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन का कोसिकेंट थीटा 1/sin 1/2√2/3, 3 डिवाइड हो रहा ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, तो कोसिकेंट आ गया 3/2√2। अब tan निकालेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फार्मूलाज यूज़ किए हैं। प्लस का 1 उधर गया माइनस का, सीकेंट था हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9 - 1, tan स्क्वायर थीटा आ गया 8 के बराबर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, tan स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर रूट और 8 का भी स्क्वायर रूट। 8 के फैक्टर में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इन दोनों का पेयर बना लिया, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस के साथ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो tan थीटा आ गया 2√2। कोट थीटा बराबर होता है 1/tan, तो tan था 2√2, तो कोट थीटा आ गया 1/2√2। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर 6 की 6 निकल आए। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, कोट थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो चूंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिहाजा सारे क्या होंगे पॉजिटिव, तो कोट थीटा √3/2 हम लहदा भी लिख सकते हैं, √3 लहदा √2 लहदा। अब कोट का उल्ट होता है tan थीटा 1/कोट थीटा 1/√3/√2, ये डिवाइड हो रहा ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, तो √2/√3 हम इन्हें इकट्ठा करके लिख देंगे। हमने लॉ ऑफ रेडिकल में पढ़ा था, ठीक है, कि अगर लहदा है इंडेक्स सेम है तो उन्हें हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, इस तरह से tan थीटा आ गया। अब बाकी निकालनी, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये आसान है, या 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोई एक निकाल लेंगे ना हम इसकी मदद से। तो हमने यूज़ किया 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan था √2/3, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 1 + 2/3, एलसीएम लिया, 3 1 दा 3 + 2/3, 3 + 2 5/3। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जजर ले लिया, या सीकेंट स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर रूट आ गया जो कैंसिल कर देगा, और 5/3 का भी स्क्वायर रूट आ गया। अब सीकेंट थीटा आ गया √5/3, जिसे हम √5/√3 करके भी लिख सकते हैं। प्लस का आएगा क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कोस सीकेंट का कोस बराबर होता है 1/सीकेंट, तो 1/√5/√3, ठीक है। अब √3 डिवाइड हो रहा ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, तो कोस थीटा आ गया √3/√5, जिसे मैं इकट्ठा भी हम लिख सकते हैं कि एक ही हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे, तो कोस थीटा आ गया √3/5। अब साइन रह गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, प्लस का कोस उधर गया माइनस का, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस की वैल्यू थी √3/5, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 1 - 3/5, 5 1 दा 5 - 3/5, 5 - 3 2, 2/5 आ गया साइन स्क्वायर थीटा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जबरन मुरब्बा लेने से, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो साइन थीटा आ गया √2/5। प्लस में आएगा क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हम √2/5 को लहदा भी लिख सकते हैं, √2/√5। कोसिकेंट थीटा था 1/sin थीटा, 1/√2/√5, ये इधर डिवाइड हो रहा है ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो √5/√2, इन्हें हमने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया, तो कोसिकेंट थीटा आ गया √5/2। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर। प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 2, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 sin थीटा cos थीटा। एक साइड ले लेंगे, दूसरी के बराबर आ जाएगी तो प्रूव हो जाएगा। टेक लेफ्ट हैंड साइड, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, इधर फार्मूला लगा a² + b² + 2ab वाला, तो sin थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। ये sin स्क्वायर थीटा बन गया cos थीटा का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता था? 1 के, ठीक है। तो 1 + 2 sin थीटा cos थीटा जो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो हैंस लेफ्ट और राइट आ गई बराबर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, cos/sin थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। टेक लेफ्ट हैंड साइड, उर्दू वाले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS लेने से, तो cos थीटा/sin थीटा। अब cos/sin हमने फार्मूला में देखा था cot के बराबर होता है, cot थीटा के, और cot थीटा होता है 1/tan थीटा के बराबर, क्योंकि cot का उल्टा tan होता है, तो 1/tan थीटा आ गया जो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो हैंस लेफ्ट और राइट आ गई बराबर।
4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा प्लस कोस थीटा और सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। टेक लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा प्लस कोस थीटा और सेकेंट थीटा। साइन थीटा कोसिकेंट होता है 1 बाय साइन प्लस कोस सेकेंट होता है 1 बाय कोस। ठीक है, अब ये साइन इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, लेकिन हमने ये सॉल्व किया। साइन थीटा डिवाइड कर रहा है 1 बाय साइन थीटा को, कोस थीटा डिवाइड कर रहा है 1 बाय कोस को। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो साइन ऊपर 1 नीचे, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड चेंज हुआ मल्टीप्लाई में, कोस ऊपर 1 नीचे, कोस थीटा बाय 1। साइन मल्टीप्लाई साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कोस मल्टीप्लाई कोस थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है राइट हैंड साइड के, जो बराबर आ गया, तो हैंस लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ गई। क्वेश्चन नंबर 5, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेक लेफ्ट हैंड साइड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि इधर अगर मैं राइट साइड देखूँ तो मुझे cos बनाना है, तो लिहाजा मैं साइन की जगह फार्मूला लगाऊंगा। तो हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो साइन निकालना है तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो आपने वो जो हमने पीछे फार्मूला देखे उन्हें लाजमी याद करना है ताकि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा साथ आ गया माइनस 1 जो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो हैंस लेफ्ट और राइट साइड आ गई बराबर। क्वेश्चन नंबर 6, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। टेक लेफ्ट हैंड साइड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर मुझे साइन बनाना है, तो लिहाजा cos की जगह मैं फार्मूला लगाऊंगा, तो वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos निकालना है तो प्लस का साइन उधर जाएगा माइनस का साइन, cos स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह हमने लगा दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 और 1 2, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन साइन वही आएगा माइनस का, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया राइट हैंड साइड के बराबर, तो ये प्रूव हो गया लेफ्ट और राइट आ गई बराबर। क्वेश्चन नंबर 7, 1 माइनस साइन थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। टेक लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन थीटा और cos थीटा। अब रैशनलाइज कर देते हैं, वही आसान है और तो कोई फार्मूला नहीं बन रहा हमारे पास, तो बाय रैशनलाइजेशन किसको, न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को नहीं हम करेंगे क्योंकि ऊपर है ना वो रकम, तो 1 यानी बट्टे के ऊपर वाले से भी हम रैशनलाइज कर सकते हैं और नीचे वाले से भी, जिससे आसानी हो। तो 1 माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा मल्टीप्लाई, अब इसके लिहाज से करें तो इसका उल्टा होगा 1 प्लस साइन थीटा, उससे उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये रैशनलाइजेशन हमने चैप्टर नंबर 1 में भी देखी थी। अब 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा से, और cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा से। अब ये फॉर्मूला था एक, a माइनस बी ए प्लस बी जो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस है साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे वाली वैसे cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा के, जिसकी जगह आ गया cos स्क्वायर थीटा। अब ये एक cos इस cos से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे एक ऊपर 2 है, तो नीचे वाला ऊपर से कैंसिल, तो ऊपर बचा cos थीटा, नीचे बचा 1 प्लस साइन थीटा जो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा था, ये बुक से अगर देखें तो हैंड प्रूव हो गया, लेफ्ट और राइट साइड आ गई बराबर। क्वेश्चन नंबर 8, सेकेंड थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि लेफ्ट साइड राइट के बराबर नहीं आ रही, तो हम दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट को भी और राइट को भी, फिर वो बराबर आएंगे। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर, सेकेंड होता है 1 बाई कोस और टैन होता है साइन बाई कोस। अब इधर एलसीएम लिया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, cos थीटा तो ऊपर वाली वैसे 1 माइनस साइन थीटा और cos थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लैदा कर लिया और cos थीटा का स्क्वायर लैदा कर लिया। इधर फार्मूला लगा a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 1 और साइन थीटा, और नीचे cos थीटा का स्क्वायर बराबर होगा cos स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 1 बाई 2, तो माइनस 2 साइन थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ये आ गई, इससे आगे मज़ीद सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो हमने इधर ही रोक लिया इसे वक्ती। ठीक है, क्योंकि आगे कोई फार्मूला ऐसा लाके नहीं रहा, साइन कॉमन ले लेंगे तो साइन माइनस 2 बन जाएगा, तो वो फार्मूला फिर नहीं बनेगा, तो यहाँ तक रोक लिया। अब लेंगे राइट हैंड साइड 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, इसी तरह का क्वेश्चन पीछे भी था।
तो हमने इसे करेंगे रैशनलाइजेशन। तो अब रैशनलाइजेशन करेंगे नीचे वाली रकम के साथ, डिनोमिनेटर के साथ। तो 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। ये कैसे पता चला कि नीचे वाली रकम के साथ करना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में नीचे आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा। अगर ऊपर वाली से करते तो नीचे बन जाना था प्लस, वो कोस का फार्मूला नहीं था बनना, तो इसलिए हमने नीचे वाली रकम पे किया रैशनलाइजेशन। तो 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा के साथ, और 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा के साथ। तो चूँकि दोनों एक जैसे हमने लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा का और स्क्वायर ए जमा बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ए का स्क्वायर यानी 1 का, इधर फार्मूला लगा ना ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 1 और साइन थीटा, 1 का स्क्वायर 1 साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा 2 1 दा 2 2 साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा। ये हमने फॉर्मूला देखा था पीछे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, इसकी जगह आ गया कोस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम देखें तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल आ गई, तो प्रूव हो गया लेफ्ट साइड और राइट साइड है बराबर। क्वेश्चन नंबर 9, tan थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। टेक लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, tan क्या फार्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा और cot का होता है cos थीटा बाय sin थीटा, उसका होल स्क्वायर। अब एलसीएम लिया, cos भी लिख लिया, sin भी, क्रॉस मल्टीप्लाई sin स्क्वायर cos स्क्वायर। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, तो इसकी जगह आ गया 1, तो 1 बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब 1 का स्क्वायर लैदा कर लिया, cos थीटा साइन थीटा का स्क्वायर लैदा कर लिया, 1 का स्क्वायर 1 cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि मल्टीप्लाई हो रही तो स्क्वायर ही ले लेंगे, यानी अगर a b की पावर n हो तो a की पावर n लैदा मल्टीप्लाई b की पावर n लैदा, ठीक है, ये फार्मूला इधर लगा। तो cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 बनता 1 cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा वही बनेगा 1 बाय cos स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि सीकेंट का उल्टा होता है 1 बाय cos, और अब स्क्वायर आ गया तो उधर भी स्क्वायर आ जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और ये हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। टेक लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब इधर अगर हम tan का फार्मूला लगा दें sin बाय cos, सीकेंट का लगा दें 1 बाय cos और इसे सॉल्व करते जाएं, वो तो बहुत लेंथ ही चला जाएगा, और हमने बनाना भी tan और सीकेंट ही है, ठीक है। अगर तो होता ना साइन cos बनाना तो फिर हम फार्मूला भी लगा लेते, तो फिर हमने ये 1 की जगह फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। ये फार्मूला हम देखा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और अगर 1 निकालना है तो ये प्लस का tan है उधर जाएगा तो माइनस का tan हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और मैंने कहा भी था जब फार्मूला समझाए थे कि हम देखेंगे कि 1 के साथ कौन सी रेशियो हिसाब से हम लगा देंगे फार्मूला, तो 1 की जगह लगा दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे वाली रकम को वैसे अभी रहने दिया, ठीक है। अगर इधर भी लगा देंगे तो फिर वो कटिंग में लेंथी हो जाएगा, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b a माइनस b। अब tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा इधर भी है और इधर भी है, इधर से लिया हमने कॉमन, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन लिया तो इसकी जगह बचा 1 माइनस इसकी जगह बचा सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा ओवर tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा 1 अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया ना, प्लस माइनस माइनस सीकेंट थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा। अब 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा होना। अब नीचे वाली रकम को भी अगर हम तरतीब दें इस हिसाब से लिखें, प्लस का 1 है ना, तो इधर प्लस का 1 आ गया, फिर सीकेंट थीटा माइनस का सीकेंट, tan प्लस का tan, क्योंकि प्लस माइनस हो रहे हैं आगे पीछे लिख लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। अब ये रकम और ये रकम बराबर आ गई, लिहाजा ये हो गई आपस में कैंसिल, तो पीछे बचा tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा जो हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड ली साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अब क्यूब का हमने फॉर्मूला में आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब इधर हमने फॉर्मूला लगाना क्यूब का, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा का स्क्वायर
प्लस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, वैसे साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के, इसकी जगह आ गया 1, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस ये वाला वैसे साइन थीटा कोस थीटा जो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गई बराबर, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। साइन 6 थीटा माइनस कोस 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तो मैं इसे साइन 6 कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो मैं क्यूब का फार्मूला बनाऊंगा, तो साइन 2 थीटा इंटू 3 माइनस कोस 2 थीटा इंटू 3, क्योंकि 2 3 था 6, 2 3 था 6। फार्मूला वही प्रीवियस वाला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब ये पूरी रकम ए ही है, चाहे अंदर स्क्वायर है। ठीक है, ये पूरी रकम बी ही है, तो ए माइनस बी, ए क्या है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी क्या है? कोस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 2 टू द 4 साइन 4 थीटा 2 टू द 4 कोस 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम थोड़ी सी टेक्निक लगाएं, ये भी ए स्क्वायर है यानी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर इसी तरीके से हम 2ab बना लें साथ, तो ये होल का फार्मूला बन जाएगा। तो हमने इधर क्या किया है? प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो वही रकम आ जाएगी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने 2 खुद ले लिया टेक्निक बनाने के लिए, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, कि प्लस 2 हमने ले लिया, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में से माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कर दिया, तो क्या प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ऊपर वाली रकम ही बचेगी, तो हमारी इक्वेशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये साइन 4 थीटा को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, कोस 4 थीटा को कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इधर मैंने ये टेक्निक निकाली। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, ये उसी टेक्निक से आया। अब ये वाला वैसे ही आएगा, क्योंकि ये वाली रकम और ये वाली रकम ने फार्मूला बना दिया और ये आ गया वैसे। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, तो 1 का स्क्वायर आ गया इधर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, साथ ये वैसे, तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जो राइट हैंड साइड। बस ये टेक्निक याद रखिएगा कि हमने 2 में से 1 माइनस करवाया वही बनेगा, लेकिन ये ऐसा किया क्यों? ताकि ये फार्मूला हो जाए कंप्लीट और सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो प्रूव हो गया, लेफ्ट और राइट साइड आ गई बराबर। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।